ठीक है? गुरुजी आपको रास्ता दिखा देंगे, बस चलना तो आप ही को पड़ेगा। जिस तरह से हम बड़े मंदिर जाते हैं, लंगर करने के लिए बैठते हैं, उस लंगर को चखने के लिए हम अपने हाथों का यूज़ करते हैं, क्योंकि गुरुजी ने हमें बताया हुआ है कि लंगर हम चख ही तब पाएँगे जब तक हम उसे तोड़ेंगे नहीं और गुरुजी का शुकराना करके उसे खाएँगे नहीं, ठीक है? तो श लंगर हमारे सामने सेवादारों के ज़रिए आ तो जाता है, पर खाना हमें ही खुद पड़ता है। उसी तरह से आप अगर कुछ भी गुरुजी से अरदास कर रहे हो, किसी भी बात के लिए या किसी भी काम के लिए, तो उसके लिए गुरुजी आपको आपको रास्ते खोलेंगे, आपको रास्ता दिखाएँगे, पर चलना आपको खुद पड़ेगा। अगर आपने दुकान भी खोली है तो उसमें मेहनत आपको करनी पड़ेगी। गुरुजी सिर्फ़ आपको इशारा देंगे और इस इशारे में आपको वो सब करना आप ही को पड़ेगा। अंकल अपने सत्संग में ये बता रहे थे। आंटी जब ये सत्संग सुन रही थी तो उनके जस्ट सामने गुरुजी का स्वरूप है। अपने बेडरूम में लेटी हुई थी, उनके जस्ट सामने ही बड़े मंदिर से लाया हुआ स्वरूप आंटी ने अपने बेडरूम में लगाया। और आज सुबह ही आंटी जी ने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मैं अपना काम कब शुरू करूँ? आप मुझे थोड़ा-सा इशारा दीजिए। ये सत्संग सुनते-सुनते आंटी जी ने जब गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा, तो गुरुजी ने तुरंत गुरुजी का जो स्वरूप था, जो दीवार पे गुरुजी का स्वरूप टाँगा हुआ है, वो स्वरूप बहुत ज़ोर से हिलने लगा। तो आंटी जी ने सोचा अरे पंखे से हिल रहा होगा। आंटी जी ने गुरुजी से कहा, मन में एक बार आंटी जी के आया कि एक बार बोलती हूँ मैं गुरुजी से कि गुरुजी अगर आपने ये सत्संग सुनते हुए मुझे कुछ इशारा दिया है, तो फिर एक बार और स्वरूप के ज़रिए आप हाँ और ना का जवाब दो जैसा अभी दिया। तो 2 मिनट बाद वो स्वरूप फिर से वैसे ही हिला, तो आंटी जी को समझ में आ गया कि नहीं, जो वो बिज़नेस के बारे में सोच रही हैं, करने के बारे में सोच रही हैं, अब जल्द से जल्द गुरुजी की तरफ से हाँ मतलब गुरुजी की तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल आ गया कि हाँ, तू अपना काम शुरू कर, मैं तेरे साथ हूँ। जो आंटी ने अरदास बहुत टाइम से लगाई हुई है गुरुजी के सामने, पर वो सोचती तो डेली हैं, पर वो कहती हैं कि गुरुजी अरदास मैंने आपको लगाई है, मुझे आपसे जवाब चाहिए, मुझे आपसे जवाब चाहिए। आज गुरुजी ने उनको जवाब दे दिया अपने स्वरूप के ज़रिए। तो आंटी जी बहुत-बहुत शुकराना करना चाहती हैं और गुरुजी से बस उस दिन के लिए एक डेट माँग रही हैं कि गुरुजी आप बताओ कि मैं कौन-से दिन से वो काम अपना शुरू करूँ। तो कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसे सत्संग हैं जो गुरुजी ने आपकी ज़िंदगी में छोटे-बड़े चमत्कार किए हैं, आप मेरे इस चैनल के माध्यम से और लोगों तक पहुँचा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मेल आईडी दिया है। आप उस डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मेल आईडी है उसके थ्रू मुझे अपना सत्संग भेज सकते हैं और मैं उसे जल्द से जल्द सत्संग को पूरी सेवादारों तक और